नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ज़रूरी, आवश्यक और देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है, उस पर चर्चा करना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के सितारों से मुलाकात की थी, कपूर फैमिली, कपूर खानदान के लोगों से मुलाकात की थी और आज सुबह-सुबह राहुल गांधी हाथरस के लिए निकल पड़ गए। हाथरस बोलने से ही और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। 4 साल पहले सितंबर के महीने में एक बेटी के साथ जो अन्याय हुआ था, वो बातें याद आती हैं। वो जो दृश्य था, किस तरह से उसको परिवार की इजाज़त के बिना उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। वो सब कुछ जो हुआ था, वो सब कुछ दिखाई देने लगता है। और एक वो भी दिखाई पड़ता है कि एक छोटा वर्ग ऐसा भी था जो कि पीड़ित को ही बदनाम करने में लगा हुआ था, और जो पीड़क था, जो उत्पीड़न करने का है, दोषी है, अपराधी है, उसी को अगर मगर करके उसी के बचाव में खड़ा था। ऐसे लोग भी याद आने लगते हैं। तो उस हाथरस के लिए निकल पड़े और वहां जाके पीड़ित परिवार से मुलाकात की उन्होंने। तो इस वीडियो में मैं आपसे दो बातें करूंगा। एक तो ये कि उस पीड़ित परिवार ने, जिसकी बेटी के साथ अन्याय हुआ, उसने राहुल गांधी को पत्र लिखा था कि आप हमसे आके मिलें, हमारी बात को गहराई से सुने, समझें, पत्र को पढ़ें गहराई से। तो ये पत्र जो है राहुल गांधी को ही क्यों लिखा उस पीड़ित परिवार ने? देश में इतने सारे नेता हैं, हर जिले में नेता हैं, राज्य में नेता हैं, देश में नेता हैं, दलितों का मसीहा कहने वाले ऐसे भी नेता हैं, नेत्री हैं। तो उनको पत्र नहीं लिखा, राहुल गांधी को पत्र लिखा। तो क्यों राहुल को ही पत्र लिखा? एक तो ये बात करेंगे, और दूसरी बात कि राहुल गांधी जब मिल के आए तो उन्होंने क्या कहा, वो बात भी राहुल ने जो कहा है वो दिल को झकझोर देने वाली बात है। वो देश कहाँ पर खड़ा है ये बहुत समझ में आता है, और कितनी चिंताजनक स्थिति है वो समझ में आता है बात। इन्हीं दो चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आइए कि राहुल गांधी को ही पत्र क्यों लिखा उस परिवार ने, पीड़ित परिवार ने। मेरी समझ से सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये राहुल गांधी ने एक भरोसा लोगों का जीता है। लोगों का भरोसा इस बात के लिए जीता है कि कहीं भी अगर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो उसको लेके राहुल गांधी संजीदा हैं, उसको लेके आवाज़ उठाएंगे, उसको लेके लड़ेंगे। चाहे वो मणिपुर में लड़ रहे हों, मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हों, या कहीं भी बेटी के साथ, बेटे के साथ, किसी भी नौकरी पेशा लोगों के साथ कहीं भी अत्याचार होता है, और ख़ास करके गरीबों पर अगर कहीं अत्याचार है, तो उसको, उस संबंध में राहुल गांधी ज़्यादा सक्रिय हैं, ज़्यादा उसको संजीदगी से उस मामले को उठाते हैं। गरीबों के हित में हैं, कमज़ोर लोगों के हित में हैं, जुल्म के खिलाफ हैं, सत्य के साथ हैं। ये कहीं ना कहीं एक भरोसा राहुल गांधी के प्रति हुआ है। एक बात तो ये। दूसरी बात कि उस पत्र में क्या है, उस पत्र में वो उस परिवार ने अपनी सारी पीड़ा वो लिखी है, उन चीज़ों को भी याद किया है, याद दिलाया है बल्कि, कि किस तरह से उनकी उनकी बेटी के साथ में अन्याय किया गया और हड्डियां तक तोड़ दी गई थी, जीव काट लिया गया था, बहुत ही भयानक तरीके से मारा गया था, और प्रशासन की उपेक्षा, ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये भी नाम लेके उस पत्र में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वो वादा पूरा नहीं किया जो हमसे किया गया था। तो सरकारी नौकरी का वादा किया गया था, घर देने का वादा किया गया था दूसरे किसी गांव में, ताकि इस गांव से हम हट के दूसरे गांव में बस सकें। तो ये कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए। और उसके बाद उस पत्र में लिखा उस परिवार ने राहुल गांधी से कि हमारे पत्र को आप गहराई से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। तो सोचेंगे क्या, राहुल गांधी तो खुद मिल गए, पहुंच गए वहां मिलने के लिए, और वहां पर उन्होंने मुलाकात की, लोगों से बात की, और काफ़ी देर तक बात की। वहां पर एक एक बात उनकी सुनी, उस परिवार की, पीड़ित परिवार की। ऐसे ही सिर्फ गए और छू के नहीं चले आए, बल्कि गए तो पूरी बात सुनी, और फिर वहां से आके उन्होंने जो कहा है वो भी बहुत एकदम झकझोर देने वाली बात है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ पॉइंट जो लिखे हैं, वो उसको पॉइंट में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने लिखा है कि आज हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिला, और
उन जिनके साथ शर्मनाक घटना हुई थी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी 4 साल पहले, उस परिवार से जाके मिला मैं। और मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बातें मुझे बताई, राहुल गांधी ने लिखा है कि उन्होंने जो बातें मुझे बताई उसने मेरे दिल को झकझोर के रख दिया है। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। फिर आगे वो लिखते हैं कि पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है। वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा नहीं सकते। उनके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जा रहा है, अपराधियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें हर समय बंदूक और कैमरे की निगरानी में रहना पड़ता है। और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो वादा किए थे उसको पूरा नहीं किया। और वो बताया उस परिवार ने कि नौकरी का वादा जो भी किया था वो सब, उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और उसके बाद राहुल गांधी ने तब अपनी तरफ से लिखा है कि पीड़ित परिवारों को न्याय देने के बदले उन पर अत्याचार हो रहा है। और यही है उस परिवार की जो हताशा है और निराशा है, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना महिला विरोधी है, कितना दलित विरोधी है, ये बताता है। और फिर उन्होंने लिखा है कि इस परिवार को यूं ही इनके हाल पर रहने नहीं दूंगा, इन्हें इसी तरह से पीड़ा और दुख में, हताशा में जीने नहीं दूंगा मैं। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इन्हें न्याय दिलाने के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो हम करेंगे। राहुल गांधी ने ये अपनी तरफ से लिखा है। अब ये जो राहुल गांधी गए, अब यूपी की राजनीति में अब जहाँ भी वो जाते हैं तो एक वर्ग ऐसा हो जाता है कि ये दिखावे के लिए जा रहे हैं। इसके पहले वो संभल गए तो कहा गया कि ये प्रचार के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इतने लोगों को लेके क्यों जा रहे हैं? भाई राहुल गांधी ने तो कहा था कि मुझे अकेले भी जाने दीजिए, अकेले भी जाने नहीं दिया गया। तो वो एक वर्ग तो ऐसा लग गया है अभी से कि ये दिखावा है, ये दिखावा है, और वो उनकी आलोचना में। लेकिन देश देख रहा है कि उस परिवार के साथ 4 साल के बाद भी जो अन्याय हो रहा है, जिस पीड़ा में वो जी रहा है, डर के साए में जी रहा है, तो वहाँ उसे साहस देने के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए कौन खड़ा हो रहा है, ये तो कम से कम अब सामने है, सबके सामने है। और राहुल गांधी जब गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सके सरकार जो है वो जो वादे उसने किए थे वो भी जल्दी से पूरा कर दे तो ये अच्छा है। नहीं तो मुझे तो विश्वास है कि राहुल गांधी कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। वो संसद में उठाएंगे, सड़क पर उठाएंगे, सभाओं में उठाएंगे, और हो न हो तो वो खुद भी अपने खर्चे से या पार्टी के खर्चे से वो कोई ना कोई उस परिवार के लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जो हाथरस गए, जो उन्होंने अपनी बात कही, उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी टिप्पणी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।